आज मैं आपको स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ। प्लाजो कई तरह से बनाए जाते हैं, जैसे घेरदार प्लाजो, सिंपल प्लाजो और स्कर्ट प्लाजो। सभी प्लाजो की कटिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। तो इस वीडियो में सीखेंगे आप स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग करना, और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को बस अच्छे से देखिए और सीखिए। तो प्लाजो बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। 2.25 मीटर कपड़े में ये लार्ज साइज तक के लिए आसानी से बन जाता है। अब हम इस कपड़े को फैला लेंगे। लंबाई की साइड से आपको कपड़े को फैलाना है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है, तो ये हो जाएगा उल्टा। उल्टे साइड से ही हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई की साइड से आपको कपड़े को डबल करना है। डबल करने के बाद इसको एक बार फिर पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 लेयर में। तो इस तरह आप कपड़े को 4 लेयर में रख लीजिए। अच्छे से मिलाकर आपको रखना है। उसके बाद कपड़े को सीधा कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि ऊपर से पहले इलास्टिक के लिए मार्जिन लेना है। तो इस तरह आपको इलास्टिक रखना है। जितनी साइज की भी आपकी इलास्टिक है उसको रखिए और आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया है इलास्टिक के लिए मार्जिन, जो कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको जो भी लंबाई रखना है उसका निशान लगाइए। प्लाजो के लिए आपको 3 नाप लेना है। पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप हिप साइज का और तीसरा नाप कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं। इन 3 नाप से ही आप प्लाजो को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी प्लाजो की लंबाई है उसको पहले फिक्स रखिए। तो जैसे कि मैं लंबाई रख रही हूँ 37 इंच की, तो ये लंबाई हमने फिक्स रख दी है 37 इंच। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, जो नीचे की साइड फोल्ड होगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। अब इसी निशान को हमने सीधा कर दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस निशान को पहले सीधा कर देंगे। जो ये मार्जिन का निशान है उसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको हिप साइज का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। अब आपको यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग बढ़ाना है, उसी में मार्जिन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो ये निशान आ गया है 11 इंच पर, और इसको सीधा कर दिया। अब आपको निशान लगाना है आसन की साइज का। तो पहले आपको क्या करना है कि हिप साइज का चौथाई भाग लेना है, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये निशान आएगा 13 इंच पर, जिससे आगे और पीछे की कटिंग साथ में ही हो जाएगी। अब इस निशान को सीधा करना है आपको पहले। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है 3.5 इंच पर। तो मीडियम साइज में निशान रहेगा 3.5 इंच पर। और जब आप यहाँ पर बड़ी साइज करते हैं, जैसे कि मैं 36 का बना रही हूँ, तो यहाँ पर हमने लिया है 3.5 इंच, और आप इससे बड़ी साइज का बनाते हैं तो आपको यहाँ पर 4 इंच करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अगर आप बड़ी साइज के लिए बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा दीजिए, मतलब आपको 5 इंच लेना है। और अगर आप छोटी साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको 3 इंच लेना है। इस तरह आप सभी साइज के लिए निशान लगा सकते हैं। इस निशान को मिलाने के बाद अब आपको निशान लगाना है मोहरी के लिए। तो मोहरी के लिए आप नाप भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो भी साइज होती है उससे मोहरी को 2 इंच कम रखिए। इस तरह भी प्लाजो की मोहरी निकाली जाती है। यहाँ पे आपको इस तरह चेक करना है, और जो भी साइज आती है उससे यहाँ पर 2 इंच कम रख दीजिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। या फिर आप चाहें तो अपने बने हुए प्लाजो से भी नाप ले सकते हैं। तो इस तरह आपको इंची टेप रखना है और इसी पर निशान लगाते जाना है, और यहाँ पर गुलाई बना लीजिए। बस प्लाजो में आपको इसी तरह निशान लगाना है। तो इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन बढ़ा लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस निशान को ऊपर तक रखिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब मिलाते हुए इसकी कटिंग करना है। इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है और फिर खोलकर इस तरह रखना है। तो इस तरह आपको इसे फैलाकर रखना है। तो अब आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि एक निशान लगाना है आपको 2 इंच नीचे। इस तरह एक निशान बना लीजिए। अब इस निशान को आपको इस तरह मिलाना है, तिरछा इस तरह मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आगे का पार्ट और ये हो जाएगा पीछे की साइड का। ठीक है, तो इस तरह आपको आगे के आसन को 2 इंच कम करना है।
यहाँ पर हम इसको काट कर निकाल देंगे इस तरह। तो इस तरह आपको आगे के आसन में 2 इंच झुकाव रखना है। उसके बाद तो अब आपको 1.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। 1.5 इंच के हिसाब से एक निशान लगा लिया। अब ये निशान सीधा जाएगा, तो 1.5 इंच इधर रहेगा और सीधा कपड़ा काट कर निकाल देंगे इस तरह। अब आपको इसी निशान से एक सीधा निशान इस साइड ले जाना है, जिससे दोनों आगे और पीछे के पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह मिला लीजिए और निशान बना लीजिए। अब इसी निशान पे आपको इसकी कटिंग करना है, जिससे बीच में पॉकेट भी लग जाएगी और इसका जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह आपको दोनों पार्टों को अलग करना है। तो ये हो गए हैं आगे के पार्ट और ये हो गए दोनों पीछे के पार्ट। अब इसको हम साइड से रख देंगे और इसमें बनाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए अब आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे 6 इंच का और यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब इस पॉकेट को इस तरह ले जाएंगे। तो पॉकेट के लिए हमने 2 चौकोर कपड़े को निकाल लिया है। ये 12 इंच इसकी लंबाई है और 12 इंच इसकी चौड़ाई है। अब पॉकेट लगाना मैं आपको सिलते समय बताती जाऊंगी। इस तरह आपको कपड़े निकाल लेना है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको आसन की सिलाई लगाना है। 1/2 इंच के हिसाब से आसन की सिलाई को घुमा दीजिए। अब आपको अच्छे से दोनों पार्ट को मिलाकर पकड़ना है और इसकी 1/2 इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है। तो जैसे सिलाई हमने आगे के आसन में डाली है, वैसे ही अब आपको पीछे के आसन में भी सिलाई डालना है। तो ये ले लिया हमने पीछे का पार्ट। अब इसको बस मिलाकर रखिए और 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो सेम आइडिया से हमने पीछे के आसन में भी सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि इसकी पॉकेट को तैयार करना है। पॉकेट को तैयार करने से पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 इंच कपड़ा चला जाएगा इलास्टिक के लिए। इस तरह आप निशान बना लीजिए कि ये हो जाएगा ऊपर इलास्टिक का मार्जिन। उसके बाद अगर आपको पॉकेट छोटी लगती है तो आप अभी बढ़ा सकते हैं। सिलाई डालने से पहले उसे बढ़ा लीजिए। तो इस तरह इसको बढ़ा देंगे। इस तरह हमने थोड़ी सी पॉकेट की लंबाई को बढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसे पलटकर सीधा रखना है और पीछे के पार्ट को अभी हम साइड से रख देंगे। तो इस तरह आपको इसे सीधा रखना है। उसके ऊपर आपको पॉकेट के कपड़े को रखना है। इस तरह पॉकेट के कपड़े को डबल करना है और मिलाते हुए इसके पास रख दीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए डबल में और इधर एक साइड से आपको थोड़ी सी गुलाई देना है। इस तरह गुलाई दे दीजिए। अब इस कपड़े में आपको पिन लगा लेना है। ऊपर से मिलाइए और नीचे तक मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लीजिए। अब आपको पलट कर इसको इस तरह रखना है, जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। उल्टी साइड से आप सिलाई डालेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा और 1/2 इंच के हिसाब से आप इसमें सिलाई डाल दीजिए। फिर इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। तो इस तरह आपको घुमाते हुए सिलाई डालना है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है। अब इसे पलट कर हम सीधा कर देंगे। अब इस कपड़े को आपको जैसा ही रखा हुआ है वैसा ही रखिए और इसको डबल फोल्ड कर लीजिए और इसमें उल्टी साइड से सिलाई डाल दीजिए। मिलाइए और 1/2 इंच के हिसाब से यहाँ पर सिलाई घुमा देंगे। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद इसको पलट दीजिए इस तरह। अब यहाँ पर आपको अच्छे से मिलाते हुए पकड़ना है और 2 पॉइंट के हिसाब से ऊपर से सिलाई लगाना है। मिलाते जाइए और 2 पॉइंट के हिसाब से ऊपर में सिलाई डाल दीजिए, जिससे पॉकेट का कपड़ा बाहर की साइड को नहीं आएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा।
इस तरह आपको पकड़ना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते हुए कपड़े को सेट करना है। उसके बाद इस कपड़े को अंदर की साइड कीजिए और अच्छे से मिलाकर यहाँ पर रख लीजिए और एक पिन लगा लीजिए, जिससे पॉकेट इसमें सेट रहेगी, हिलेगी नहीं। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी पॉकेट बनाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पॉकेट आपकी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम सेम आइडिया से दूसरी साइड की भी पॉकेट बना देंगे। तो सेम आइडिया से हमने दूसरी पॉकेट को भी बनाकर तैयार कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट को उठाना है और उल्टा पलट कर रखना है। तो ये ले लिया हमने पीछे के पार्ट को। अब इस तरह आपको मिलाकर रखना है। आसन इसका बीच में रहेगा और साइड की सिलाई को इस तरह मिलाना है। इस तरह मिलाइए और साइड की सिलाई डाल दीजिए। ये सिलाई आपकी आधा इंच की रहेगी। आधा इंच के हिसाब से आपको नीचे तक सिलाई चलाना है। तो दोनों साइड हमें मिलाते हुए सिलाई डालना है। इस तरह आपको दोनों साइड आधा आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आसन के दोनों कपड़ों को मिलाकर इस तरह रखना है और यहाँ पर बीच में एक पिन लगाना है, जिससे दोनों का सेंटर ही बीच में रहेगा। ठीक है। अब आपको बस यहाँ से मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर सिलाई डालना है। कपड़े को इस तरह आपको रखना है और बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाइए। तो ये सिलाई आपको एक बार में ही पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर इस तरह मिलाना है और मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई को डाल देना है। तो बस अब आपको क्या करना है कि नीचे की मोहरी को तैयार करना है। यहाँ पर आधा इंच कपड़े को पहले फोल्ड कीजिए और फिर 1 इंच कपड़े को फोल्ड कीजिए। इस तरह आपको कपड़े को फोल्ड करना है और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। तो ये सिलाई आपको किनारे से डालना है। इस तरह कपड़े को बस फोल्ड करते जाइए और सिलाई डालते जाइए। इस तरह आपको कपड़ा फोल्ड करते हुए गोलाई से सिलाई डालना है और दोनों मोहरियों को तैयार करना है। तो ये नीचे से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम तैयार करेंगे इसका बेल्ट। तो नीचे से तो ये पूरा तैयार हो गया है। बस अब हमें ऊपर की साइड इसमें इलास्टिक लगाना है। ये ले ली हमने इलास्टिक। अब इलास्टिक के लिए आपको क्या करना है कि कमर का जो भी नाप होता है उसमें आप 4 से 5 इंच कम रखिए और इलास्टिक को काट कर निकाल लीजिए। तो जैसे कि इसमें नाप है 31 इंच का, तो ये हो गया पहले फिक्स 31 इंच। अब इसमें हम 5 इंच कम कर देंगे और इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा लिया है और इसको काट लिया है। तो ये निकाल ली हमने इलास्टिक। अब आपको क्या करना है कि आधा इंच कपड़े को पहले फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर हमने जितना मार्जिन लिया है उतना आपको फोल्ड करना है। तो इलास्टिक को रख कर आप इस तरह चेक कर सकते हैं। इस तरह आपको कपड़े को चेक करना है और इलास्टिक को खींचकर अभी साइड से रख देंगे और 2 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इसे तैयार करेंगे। तो पूरा कपड़ा हम 2 इंच यूज करेंगे। इस तरह बस आपको आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और 1.5 इंच की पट्टी बनाते हुए यहाँ पर सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको मार्जिन को दबाते हुए इसमें सिलाई डालना है और यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ देना है जहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। और आपको एक बात बता देती हूँ कि जब सिलाई डालते हैं तो यहाँ पर पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं संभालना पड़ेगा और बेल्ट कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं। आपको सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल देना है इस तरह। तो इस तरह आपको इलास्टिक डालना है और सेफ्टी पिन को निकाल लेना है। दोनों इलास्टिक को अच्छे से पकड़ना है और मिलाकर इस तरह रखना है और इस पर 2-3 अच्छे से सिलाई डाल लेना है, जिससे इलास्टिक मजबूत हो जाएगी। इस तरह आप अच्छे से 2-3 इसमें सिलाई डाल लीजिए और फिर आपको इलास्टिक अंदर करना है और इसका जो गैप खुला हुआ है उसको बंद करना है।
सिलाई डालकर आपको इसे बंद कर देना है। उसके बाद अब इलास्टिक को अच्छे से खींचकर मिला दीजिए। 2-3 बार आप इस तरह खींचेंगे तो ये पूरे में इलास्टिक बराबर से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इलास्टिक को इस तरह खींचकर पकड़ना है। इस तरह खींचकर पकड़िए और यहाँ पर 2-2 पॉइंट के हिसाब से 2 सिलाई डाल दीजिए। एक सिलाई आपको इधर से डालना है और दूसरी सिलाई आपको इधर से डालना है। तो 2 सिलाई इसमें डल जाएंगी तो इलास्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह आपको इलास्टिक खींचते हुए इसमें सिलाई डालना है। इलास्टिक खींचकर सिलाई डालने में अब पलटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह आप स्ट्रेट पैंट प्लाजो पॉकेट के साथ बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।